हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स। फर्स्ट लेक्चर हमने देखा लिमिट्स का, उसमें हमने जाना लिमिट्स होते क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कब होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पता किया। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है एट दैट पॉइंट। वो फाइनाइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने करी। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, है ना, मैथमेटिकली कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स पे ज्यादा डील किया था, ग्रेडियंट इंटीग्रल फंक्शन के बारे में बात की थी। तो बिफोर वी स्टार्ट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मेरा हेडिंग है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। बच्चों सिर्फ और सिर्फ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। ठीक है, अब वो 7 कौन से फॉर्म्स है आप देखो। 0/0 है ना, 0/0 ये पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दूसरा, 0 इंटू इंफिनिटी तीसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी चौथा, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0। ये सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है एंड दीज आर द ओनली 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म को अगर आप इंडिटर्मिनेट कहते हो तो आप एक नए डिस्कवरर होंगे, राइट, वो आपकी डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो ये जो अभी तक मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर किए हैं, these are the 7 indeterminate forms। इनको इंडिटर्मिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनके आंसर्स बता नहीं पाते। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 शुड बी इंफिनिटी, बट सर ऊपर 0 है तो 0/0 नहीं पता, है ना। कोई भी डिवाइड बाय इंफिनिटी करते हो तो 0 होता है, बट इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी करो नहीं पता। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन। ठीक है, इंफिनिटी एक इमेजिनेशन है, इसलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी 0 नहीं होता। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी 0 नहीं होता क्योंकि इमेजिनेशन है। मेरी इमेजिनेशन और आपकी इमेजिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जब मैं करूंगा तो ऐसा नहीं सर वो 0 क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चा देखो, अगर छोटा बच्चा है, अगर एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको अगर आप काउंटिंग अभी जस्ट सिखा रहे हो तो उसके लिए 100 नंबर इंफिनिटी के बराबर होगा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। बट हमारे लिए 100 इंफिनिटी है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप बात समझिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट, है ना, इज नॉट डिटर्मिनेट। ठीक है, वैसे 0 इंटू इंफिनिटी भी नहीं पता। 1 पावर इंफिनिटी तो 1 का पावर इंफिनिटी। आप बोलोगे सर 1 का पावर इंफिनिटी तो 1 ही होना चाहिए ना, 1 का कोई भी पावर। बेटा यहाँ दो अलग अलग बात होती है, एक होती है अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं, दिस 0 इंफिनिटी 1 आर ऑल अप्रोचिंग वैल्यूज, आर ऑल अप्रोचिंग वैल्यूज। बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन आप लिखो, है ना, दिस आर ऑल अप्रोचिंग वैल्यूज। मतलब ये एग्जैक्टली 0 ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए क्या होने वाला है, मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंड टू a ऑन सम फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, और जैसे मैं लिमिट लगा रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो सॉल्व होके, सो इट माइट गेट टू वन ऑफ दिस फॉर्म, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और ये सारे कोई भी फॉर्म में आ सकता है। जब मैं x को a डालूंगा इस फंक्शन में, ठीक है, जब मैं x को a डालूंगा इस फंक्शन में, ठीक है, तो इस फंक्शन में डालने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसे आएगी, इन 7 में से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगी। और तभी हमें इवैल्यूएट करने के लिए कुछ मेथड्स रिक्वायर्ड है। ओके, तभी हमें कुछ इवैल्यूएशन के लिए मेथड्स रिक्वायर्ड है बच्चों। ठीक है, सो दिस आर दी 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जिनको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अप्रोचेस यूज करने वाले हैं। प्लीज आप सब लोग लिख लीजिए और याद रखिएगा 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसी सीक्वेंस में जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले 0/0 फॉलोड बाय इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0। ठीक है, आपने सीखा है कि एनीथिंग पावर 0 इज 1 बट 0 पावर 0 बता नहीं सकते। एनीथिंग पावर 0 इज 1 बट इंफिनिटी पावर 0 नहीं पता। ठीक है, तो आप बात समझिए, है ना, ये सारे क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट क्यों कहा है, क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आंसर होगा, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि इनका आंसर्स क्या, इनका क्या कहूं मैं, 0 इंटू इंफिनिटी को 0 कहूं या इंफिनिटी कहूं, राइट, नहीं पता मुझे, तो इसलिए इसको इंडिटरमिनेट कहते हैं। और एक और बात, ये सारी क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू। सर ये अप्रोचिंग वैल्यू वाली बात नहीं समझ में आ रही है, अच्छी बात है बेटा, चलो एग्जाम्पल से लेंगे, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल लूंगा मैं। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लिमिट x टेंड टू 0, 2x अपॉन x क्या है। ओके, अब आप सॉल्व करने में मत लग जाइए। आप बोलोगे सर मैं x और x को कट करता हूं एंड सो ऑन, हमें वो सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हम देखेंगे, दैट इज टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो ये कट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अभी मैं सिर्फ फॉर्म की बात करूंगा। तो बेटा यहाँ क्या है, जब भी मैं लिमिट x टेंड टू 0 कह रहा हूं तो x इज अप्रोचिंग टू 0, अग्रीड,
एकदम पक्का। x क्या है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, x एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो भी हो, सर ये अभी कैसा है 0/0 फॉर्म है, और यहाँ पे ऊपर में भी जीरो और नीचे भी जीरो, अप्रोचिंग है। बिकॉज व्हेनेवर आई से x इज टेंडिंग टू जीरो, यू नो कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, राइट। लेफ्ट और राइट से जहां से भी आ रहे हैं ये बहुत ही क्लोज रहेगा। अच्छा सर, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, लिमिट x टेंड टू जीरो, है ना, 0/x। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या ये भी 0/0 फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जो है ना ये एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट 0/x। और हमने तो कहा है ना कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम x टेंड टू जीरो, देखो आप लॉजिक समझिए बेटा, जब मैं x टेंड टू जीरो कह रहा हूं तो मुझे बात पता है नीचे जीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं है क्योंकि x इज टेंडिंग टू जीरो, करेक्ट। तो इसका आंसर सीधा जीरो आ जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, सीधा जीरो आएगा। तो देखिए ये जो है, ये दोनों जीरोस जो हो रहे हैं ये अप्रोचिंग जीरो है, और ये क्या है, एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो, क्योंकि जीरो दिया हुआ है ना। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, जीरो अपॉन, सर x भी तो जीरो है, x जीरो नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जब मैं x टेंड टू जीरो कहता हूं तो मेरा क्या कहना होता है, x इज नॉट जीरो। तो जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू विच इज नॉट जीरो, है ना, जीरो अपॉन कोई भी वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, अंडरस्टूड, है ना। जीरो अपॉन सिर्फ जीरो ही एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ जीरो तो नहीं है, राइट। तो अप्रोचिंग और एग्जैक्ट में डिफरेंस समझिए। सर थोड़े और एग्जाम्पल दो ना, आई नो बेटा आपके मन में यही बात चल रही है। अच्छा, ये सब लिखते जा रहे हो ना आप लोग, ओके। एग्जाम्पल्स तो भरपूर दूंगा मैं आपको, है ना। यस सर, थोड़े और एग्जाम्पल्स दीजिए, करेक्ट बच्चा। देखो थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड टू जीरो, 2x अपॉन जीरो क्या होगा। बच्चों देखो अगेन, ऊपर में क्या है 2x, तो क्या ये जीरो है, सर 2 इंटू जीरो जीरो होगा ना। बेटा बेटा बेटा, जब मैं x टेंड टू जीरो कहता हूँ तो x नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, मतलब ऊपर का वैल्यू तो नॉन जीरो है फॉर श्योर। तो समथिंग बाय जीरो, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड ऐसे हो। तो अब इन्फिनिटी भी डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट कौन से, वो सात फॉर्म। इसका आंसर आ रहा है ना, आप डिटरमाइन कर पा रहे हो। आप कह रहे हो सर जो भी आंसर है वो कैसा है, इन्फिनिटी है या नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट दो अलग अलग बातें हैं, नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ये एग्जैक्ट जीरो है सर, करेक्ट। अच्छा बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ, लिमिट x टेंड टू जीरो 1/1/x, ये क्या होगा, चलिए पता करिए। और लिमिट x टेंड टू जीरो 1 प्लस x पावर 1/x, ये क्या होगा। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, सर ये एग्जैक्ट वन है, बराबर, तो एग्जैक्ट वन है ना, पावर 1/x। तो बेटा एग्जैक्ट वन टू द पावर एनीथिंग इज वन, एग्जैक्ट वन टू द पावर एनीथिंग, चाहे वो इंफिनिटी हो कुछ भी हो, एग्जैक्ट वन, ठीक है। अच्छा सर, आपने तो अभी वन पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट कहा था। देखो अगला क्वेश्चन, जब मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये क्या होगा, अप्रोच होगा ना। देखो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है ये, लेकिन ये क्या होगा, जीरो से थोड़ा सा आगे, तो वन से जरा सा आगे या वन से जरा सा छोटा, राइट, दोनों हो सकता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करेंगे अगर हम, तो दिस इज अप्रोचिंग वन। ये नीचे वाला क्या बात है बेटा, अप्रोचिंग वन, है ना, इट इज अप्रोचिंग वन टू द पावर इंफिनिटी। ये क्या था, एग्जैक्ट वन टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज एग्जैक्ट वन टू द पावर इंफिनिटी, और इसका मतलब क्या हुआ, वन हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज अप्रोचिंग वन टू द पावर इंफिनिटी एंड दिस इज नथिंग बट वन टू द पावर इंफिनिटी व्हिच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, ठीक है। सर थोड़ा ना कंफ्यूजन हो रहा है मेरा, सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। अब बहुत ही लॉजिकल है सर ये तो बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं है ना, एकदम आराम आराम से अगर आप देखेंगे ना तो आराम से सीखने वाली बात है ये, ठीक है। ये अप्रोचिंग वैल्यू है जीरो को, ये भी अप्रोचिंग, क्योंकि मैं तो एग्जैक्ट जीरो बोलता ही नहीं हूँ ना। मैंने तो यही कहा होता है कि x टेंड टू जीरो का मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बस सिंपल। और जब जीरो रखा है तो वो एग्जैक्ट जीरो है, जब वन रखा है तो वो एग्जैक्ट वन है, जब वन प्लस एक्स है तो मतलब ये अप्रोचिंग वन है, अप्रोचिंग वन, राइट। ये जीरो रहता तो ये एग्जैक्ट हो जाता, बट ये तो जीरो रहेगा ही नहीं ना, ठीक है, सिंपल। यस, अब समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बेटे। ओके, नेक्स्ट लेट अस से लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ln ऑफ x अपॉन x। तो बेटा ln ऑफ x, तो ये ln ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा। आपको याद है ln का ग्राफ, यस सर, ठीक है, ln का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो इंफिनिटी पे आंसर इंफिनिटी होता है, यस, तो ln ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, और नीचे भी इंफिनिटी है, तो ये कैसा हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ना, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ओके, यस। तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है बच्चों। चलो और थोड़ी खास खास बातें ना, ताकि आपकी सारी जो दिक्कतें निकल जाए, थोड़ी खास खास बातें, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी विल ऑलवेज बी इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, आपके मन में नहीं रहनी चाहिए सारी बातें, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी, ठीक है। मतलब ये देखो, ये इक्वल मतलब दे आर ऑल्सो इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी सर टू इंफिनिटी होनी चाहिए ना। बहुत बड़ा नंबर को आप और एक बहुत बड़े नंबर से ऐड करोगे वो बहुत बड़ा ही होगा,
बहुत बड़ा नंबर, इमेजिनेशन है ये, इट इज नॉट अ नंबर बेटा, ठीक है। तो बहुत बड़ी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करो बहुत बड़ी के साथ तो वो भी एक बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये बात होगी, ठीक है, ओके। देन अगर मैं एग्जैक्ट जीरो इंटू इंफिनिटी कर रहा हूं, बताइए क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो का है तो एग्जैक्ट जीरो हमेशा क्या करेगा, लीड लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। एग्जैक्ट जीरो, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग ना, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये 9th बात होगी, बच्चों लिखते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बच्चों ये एकदम आपको टॉपिक ना बहुत सिंपल कर देगा इफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है, प्लीज लिखते चलेगा। अब नेक्स्ट और बहुत ही खास ना, ए पावर इंफिनिटी क्या होगा सर, ए पावर इंफिनिटी बच्चों ये 3 केसेस में बटेगा, 3 केसेस में। अगर a एग्जैक्टली 1 हो गया तो ये 1 होगा, आपने अभी कहा था एग्जैक्ट 1 होकर हुआ, a 1 हुआ, तो अगर a लेस देन 1 हुआ और a ग्रेटर देन 1 हुआ तो बात अलग अलग होगी। अब लेस देन 1 लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव के लिए हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, निगेटिव के लिए हमें पता ही नहीं, अगर a निगेटिव हुआ तो वी कैन नॉट आंसर एनीथिंग, राइट, ऐसी बात होगी। अब 0 से 1 के लिए क्या होगा, 0 से 1 के लिए बेटा 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04 होता है, 0.2 का क्यूब ना 0.008 होता है, तो मतलब वैल्यू कम कम होती जाती है, जैसे से पावर बढ़ा पॉइंट पे रहेगा ना यहाँ पे, जैसे से पावर बढ़ा तो ये कम कम होती जाएगी, कम कम होते होते कहाँ जाएगी बेटा, 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर 1 से बड़ा है a, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 पावर 10 1024, तो बड़ा बड़ा हो रहा है तो बहुत ही बड़ा वैल्यू हो रहा है, तो 1 से बड़ा अगर है बेस तो क्या होगा, ये आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास नोट है ये, ठीक है बच्चों, बहुत ही खास नोट है ये, यस, ठीक। सो दिस वाज आवर 10th नोट, और ऐसे 10 नोट हमारे बड़े काम करेंगे, तो हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें, बस ये नोट मेरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाली, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर अबाउट अप्रोचिंग वैल्यूज, ठीक है, अप्रोचिंग वैल्यूज के बारे में बात होती है, दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है, ये बात तो आपको एकदम फिट बिठानी है बात तो, हाँ राइट, आपको अपने माइंड में एकदम फिट करना है इस बात को, और ये 10 पॉइंट्स ना ध्यान से रख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए फटाफट, है ना, और भी बहुत सारी बातें देखनी है बच्चों। नेक्स्ट बेसिक, पहले तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म देख लिया, अब नेक्स्ट और बेसिक हमें देखना है इंडिटरमिनेट अलजेब्रा ऑन लिमिट्स, ठीक है। सो बहुत ही आसान बात है, लेट अस से इफ वी अप्लाई लिमिट ऑन अ फंक्शन f of x एंड इसका आंसर कुछ l आता है, एंड वी अप्लाई लिमिट ऑन अदर फंक्शन g of x, ना उसका आंसर कुछ m आता है बच्चों, सो देन लेट अस ट्राई अलजेब्रा क्या होगा। पहली बात, अगर लिमिट आप लगा रहे हो x टेंड टू a, कांस्टेंट अगर आ जाता है, ठीक है, तो कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, तो लिमिट क्योंकि x पे लग रहा है तो सिर्फ x के टर्म्स ही रहेंगे यहाँ पे, ओके बच्चों। और लिमिट को लिखने के तरीके दो है, LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, दिस इज फर्स्ट रूल। सेकंड, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो दो फंक्शंस का, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये साइन, तो लिमिट x टेंड टू a ऑन द फंक्शन f of x प्लस या माइनस जो भी होगा, लिमिट x टेंड टू a ऑन द फंक्शन g of x, ओके, तो वैसी बात होगी। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, तो लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, f of x इंटू g of x, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या होगा, ये भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट ना हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे शुड बी डिटर्मिनेट, राइट। अगर वो इंडिटरमिनेट हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, जब भी आप ऐसे अलग अलग कर रहे हो तो आपको थोड़ा नोट करने वाली बात होती है कि वो सारे डिटर्मिनेट वाले फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल आर डिटर्मिनेट, क्योंकि हमें पता है कि इसका वैल्यू l है और इसका वैल्यू m है, तो ये हो जाएगा l इंटू m, वैसे यहाँ पे हो जाएगा l प्लस माइनस m, क्योंकि हमें पता है ये डिटर्मिनेट है फॉर्म्स, ओके। फोर्थ, लिमिट x इंटू a, डिवीजन के लिए अगर बात करें f of x अपॉन g of x, ठीक है, ऐसी हो रही है, तो अगेन इट विल बी लिमिट x टेंड टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड टू a g of x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, which will be l by m। बच्चों अगेन ये डिटरमिनेट फॉर्म है इसलिए ऐसा सब हो रहा है, ठीक है, इंडिटरमिनेट होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड आल्सो m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका लिमिट का आंसर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ओके बच्चों। फोर्थ, देन फिफ्थ, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो फिफ्थ, अगर सिर्फ अकेला कांस्टेंट आ रहा होगा तो क्या करेंगे सर, तो बस k लिमिट x टेंड टू a किस पे आएगा, 1 पे, तो विच इज नथिंग बट k, बट कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट तो बाहर निकलता ही और कुछ है ही नहीं फंक्शन वहां पे, तो इट विल बी नथिंग बट k। तो ऐसे थोड़ी बेसिक बातें हैं, ठीक है, अलजेब्रा की, कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइडेड दे आर ऑल डिटर्मिनेट, है ना, मतलब इनके कुछ आंसर्स हमें पता है ऑलरेडी।
सर इंडिटरमिनेट हुआ तो क्या, तो हमारे पास मेथड्स है जो कि हम अगला बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर इंडिटरमिनेट हुआ तो क्या, राइट, तो वी हैव सम मेथड्स टू डिफाइन देम, ओके, उनके आंसर्स लाने हैं हमारे, राइट, वही तो अप्रोच है, वही पूरा हमारा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो लिख लीजिए अलजेब्रा ऑन लिमिट्स, ओके। चलो सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस सेशन में हमें करनी है, वो है इवैल्यूएशन, ठीक है। सो हाउ डू यू इवैल्यूएट द लिमिट्स, सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मेथड्स, ओके। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड रहता है सब्स्टिट्यूशन, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, हर, है ना, ये हमारा हमेशा फर्स्ट अप्रोच रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या कह रहा है ये, जब भी मैं लिमिट x टेंड टू 2 और लेट अस से यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 दिखा है, तो क्या कहता है, सिंपली आपको x को 2 सब्स्टिट्यूट करके देखना है। x को अगर 2 रखा मैंने तो ये क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10। तो बस यही आंसर हमारा लिमिट का। लेकिन सर आप तो कह रहे थे x को 2 नहीं रख सकते बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में हमेशा 2 रख के देखना है, बिकॉज हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बात कर रहे हैं, और ये अगर प्रेजेंट है, मतलब फंक्शन का वैल्यू प्रेजेंट है, राइट, फंक्शन का वैल्यू प्रेजेंट है, तो बस वही लिमिट हो जाएगा। तो लिमिट है क्या, लिमिट है क्या, आपको याद है डेफिनेशन, लिमिट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, है ना बेटा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है तो क्यों अप्रोक्सीमेट करना है, नहीं करेंगे ना। तो एक्चुअली लिमिट इज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, बट अप्रोक्सीमेट कब होगी, जब वो प्रेजेंट ना हो, है ना, जब वो प्रेजेंट ना हो। कब वो प्रेजेंट नहीं होगी, जब वो 0/0 या ∞/∞ या ऐसे कोई साथ में से एक फॉर्म में आंसर दे रहा हो। अब आपको धीरे धीरे ना खुलेगा टॉपिक, थोड़ा खुलेगा, ठीक है। तो सर समझ ही नहीं आ रहा है सर, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपने, बहुत ही खतरनाक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सर आपने। आप कभी बोलते हो x को 2 डाल नहीं सकते, फिर आप x को ही 2 डालते हो। बच्चों आप लिमिट की डेफिनेशन को याद करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू a। तो भाई मैं अगर कहूँ कि लिमिट अगर मैं लगा रहा हूँ तो यार ये f ऑफ a हुआ ना, और अगर f ऑफ a का आंसर मुझे पता है, अगर f ऑफ a का आंसर मुझे पता है तो यार क्यों मैं आगे पीछे जाऊंगा, क्यों मैं आसपास के ले लूंगा, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू अगर है तो, ठीक है। तो यही बात होती है, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें देख चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर है तो वही मेरा आंसर है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और कब नहीं रहेगा, जब वो 7 इंडिटरमिनेट में से कोई वैल्यू वही कोई फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है तब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, थोड़ा बेटर हुआ ना डेफिनेशन, राइट। तो यस सर, फंक्शन का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग मतलब लिमिट क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू ही देख रहे हैं हम। बट बहुत बार क्या होता है कि जो फंक्शन है ना वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ले लेता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ले लेता है, मतलब 0/0 आ जाता है, ∞/∞ आ जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, चलो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्योंकि इनडिटरमिनेट है, तो हम क्या करते हैं, आसपास, आस और पास, LHL RHL, है ना, लिमिट देख लेते हैं। बच्चों क्लियर, पक्का है ना, बातें जितनी करी जाए उतना कम है, हाँ, जितना करा जाए उतनी बातें कम होती है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें बताती है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, लेट अस से मैंने लिमिट x टेंड टू 2 कहा, x² - 4 अपॉन x - 2, आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया। सेकंड एग्जांपल ये पहला है, सेकंड एग्जांपल ये भी कोई फंक्शन ही हुआ ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या होगा, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, 0/0 है सर। तो अब मुझे समझ में आ गया कि सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मुझे कुछ मेथड, अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं x - 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ या कट कर देता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो मेथड्स इवैल्यूएट करने के ना, वो अप्रोचेस है हमारे, हम देखेंगे आगे के एग्जांपल्स में। बट अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके मुझे समझ में आता है कि सर ये क्या है, 0/0 फॉर्म है। थर्ड, लेट अस से मैंने लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x कहा, अगर 0 रखता हूँ बेटा डायरेक्टली तो साइन 0/0 होगा। व्हाट इज साइन 0, 0/0, अगेन 0/0 फॉर्म आया सर, फिर से बात समझ में आई हमें कि ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे, ये कोई फंक्शन हुआ है ना, ये f ऑफ x है हमारा, और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोच डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ मेथड्स बतानी पड़ेगी, ओके बच्चों। और अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड टू 2 x² + 4 अपॉन x - 2, तो आपने रखा डायरेक्टली 2, हमेशा पहले रखना चाहिए आपको 2, तो 4 + 4 अपॉन 2 - 2 हो रहा है सर, 8/0, तो सर ये इन्फिनिटी, ये भी मतलब ये वैल्यू है इसके ना, इसका आंसर है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट विल बी एन इनफाइनाइट आंसर, ओके बच्चों, ऐसी बात होगी। बहुत सारी आप कर सकते हो, लिमिट x टेंड टू 2, लेट अस से x³ + 8 अपॉन x² - 4 या x² + 4, डायरेक्ट रख के देखोगे तो क्या होगा बेटा, 8 + 8 अपॉन 4 + 4, कितना हो गया ये, 16/8, तो इसका आंसर 2 आ गया, तो ओके डायरेक्ट आंसर आ गया सर इसका, यस। तो हमेशा आपको पहली बात यही करना है कि वैल्यू रख के देखनी है। अगर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, जो कि आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है ना, फोर्थ में आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, फिफ्थ में आ रहा है, तो इसमें हमें लिमिट वगैरह क्या, हमने बस कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू जो मिला वही हमारा लिमिट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, तो अप्रोक्सीमेट क्यों निकाले। बट अब
अब ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ कि वी डू नॉट हैव आंसर, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते ना हम कि फंक्शन क्या करेगा भाई इसके वक्त, या इस फंक्शन के लिए क्या होगा, 2 पे क्या करेगा, 0 पे क्या करेगा। तो हम लोग क्या है, क्यूरियस हो गए, हम लोगों को पता करना है कि यार 2 पे कैसा बिहेव करेगा या ये 0 पे कैसा बिहेव करेगा। तो 0 बाय 0 दे रहा है, तो हम आसपास जाके ना तहकीकात करने लगे, हम शेरलॉक होम्स बन गए। हमने कहा 2 पे आप आंसर ही दे रहे हो, इंडिटरमिनेट हो, ठीक है, तो हम आसपास के लोगों को पूछेंगे, नेबरहुड में पता करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड, राइट, यहाँ पे भी हम नेबरहुड के बारे में बात करते हैं। तो वी हैव टू सी नेक्स्ट टेक्निक्स, है जहाँ हमें समझेगा कि क्या क्या किया जाता है। तो फर्स्ट अप्रोच है सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, है ना, क्लियर। हमेशा आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो वी आर डन, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो वी हैव टू मूव अहेड, जो कि आगे की टेक्निक्स है, ये नोट कर लीजिए प्लीज। सो बच्चों सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब देखो हाउ डज इट वर्क। अब मैं एग्जांपल से बात करूंगा, x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो सबसे पहले तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन अप्रोच ही लगाओगे, उसके बाद आप फैक्टराइजेशन पे आना है नहीं आना है डिसाइड करोगे। 2 रखा आपने, तो देखो 2 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और 0, तो सारे 0 बाय 0 फॉर्म है। अब फैक्टराइजेशन तभी वर्क करेगा जब ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा हो। क्यों? इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखिए 0 बाय 0 के लिए मोस्टली यूज हो जाता है फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे सर, तो आपको पता है, राइट, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 x माइनस 2 एंड डिवाइड बाय x माइनस 2। अब जब मैं लिमिट की बात कर रहा होता हूँ तो x टेंड टू 0 का मतलब x टेंड टू 2 का मतलब होता है x इज नॉट 2, एंड सिंस x इज नॉट 2 वी कैन कैंसिल देम, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2 हो गया सर ये। अब एक नए क्वेश्चन की तरह है, फिर से सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे आप। सब्स्टिट्यूट किया आपने तो आपको क्या मिला, 2 प्लस 2, तो 10, ये 4 आ गया, बस इसका आंसर 4 होगा सर, ठीक है, इसका आंसर 4। अब देखो ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन है ना, ये डिफरेंट फंक्शंस है, राइट। फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये और ये एक डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है, बट हम 2 को छोड़ के बाकी सब जगह इन दोनों को सेम कह सकते हैं। तो 2 पे क्या होगा सर, तो भाई ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो भाई x इक्वल टू 2 पे भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 होगा। समझे अप्रोच कैसा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन से तो आप समझ ही जाओगे बच्चों, ठीक है। सेकेंड मेथड, सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 1 ना x स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन रूट x माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अगेन आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 रखोगे, तो यहाँ देखो 1 माइनस 1 0 आया, नीचे भी 0 आया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 बिकम्स फैक्टर ऑफ देम, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं x टेंड टू 1 की बात करूँ, यहाँ से मैं रूट x कॉमन ले सकता हूँ, यस सर, रूट x अगर मैंने कॉमन लिया, या फिर a स्क्वायर, देखो क्या कर सकते हो बच्चों, आप क्या करोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यस, और रूट ऑफ x पावर 4 माइनस रूट x, ठीक है, डिवाइड बाय रूट x माइनस 1, सही बात है, ओके। रूट x को कॉमन निकाला बेटा, अगर हमने अगर रूट x को कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा, रूट x का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय रूट x माइनस 1, ओके। अब कुछ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, क्या मैं इस क्यूब को 1 क्यूब लिख सकता हूँ, यस श्योर, तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, यस सर, श्योर। तो रूट x ऐसी, क्योंकि रूट x माइनस 1 है ना, a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, करेक्ट बच्चों, ओके। फिर उसके बाद माइनस प्लस रूट x इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट x माइनस 1, अंडरस्टूड, है ना। क्या क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है बात। आपने पहले 1 रखा, 0 बाय 0 फॉर्म आया, सही है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं, तो मुझे रूट x कुछ निकालना था यहाँ से, तो मैंने सोचा इस x स्क्वायर को मैं रूट x पावर 4 लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं, राइट, रूट x पावर 4, फिर रूट x कॉमन निकाला, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। आप ये कब तक करोगे, जब तक ये जो फैक्टर है निकलना जाए, ये फैक्टर निकल जाएगा, है ना, x माइनस 1 या रूट x माइनस 1 निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड टू 1 रूट x इंटू रूट x का स्क्वायर, है ना, प्लस रूट x प्लस 1, ऐसा बचा, ठीक है। फिर से सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, है ना, जहां पे हमने कुछ कट कर दिया, कोई फैक्टर चला गया, फिर से सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो दस इट विल बी नथिंग बट 3। तो इसका जो आंसर है ना, अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन की बात करो तो इंडिटरमिनेट था, बट आपने क्या किया, अप्रोचिंग वैल्यू निकाली, लिमिट निकाला, तो लिमिट क्या मिला बेटा, लिमिट हमें 3 मिल गया सर, अंडरस्टूड बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस ना हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको और एक दो क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल फील करो, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट
x टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, अगेन आपने 3 रखा, देखो क्या आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 तो 0 आ गया। यहाँ पे भी 3 रखा बेटा तो 9 प्लस 3 12, ये 0 आ गया। 0 बाय 0 इसका मतलब है x माइनस 3 बिकम्स फैक्टर। x को 3 रखा, 3 इसका एक रूट है, 0 आ रहा है मतलब इसका भी एक रूट है, राइट। तो x माइनस 3 का फैक्टर हो जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों से हमें x माइनस 3 मिलना चाहिए। चलो फैक्टराइज करेंगे, इसलिए तो फैक्टराइजेशन समझ में आता है, यहाँ पे मेथड है। फैक्टराइज करोगे बेटा तो x माइनस 3 x प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 3 x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपली आपको समझ जाना चाहिए कि x माइनस 3 तो फैक्टर है सर। यस, कैंसिल कैंसिल, तो ये क्या बना, लिमिट x टेंड टू 3 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब आप फिर से 3 डाल के देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला चीज, सो इट बिकम्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो आंसर 2 आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर 2 आ गया। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला हमने 2, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रहा था, इंडिटरमिनेट था। तो ऐसे इस तरह हमें अलग अलग क्वेश्चन ना सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन अप्रोच। एक और क्वेश्चन करें? यस श्योर, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों जो हमें करना पड़े। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। अगेन सर क्या करेंगे आप, अब सोचो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यस 2 रखा तो 0 बाय 0 तो आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है सर, सब्स्टिट्यूशन करके देखना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, और आप देख रहे हो x माइनस टू कैंसिल। यस, जैसे फैक्टर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो अब रख देंगे 2 यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। ओके, तो देखिए, तो आंसर कम्स आउट टू बी 12। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, राइट। ऐसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ नोट कर लो, है ना, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज n a पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सिर्फ नोट करके रख लीजिए, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे और चर्चा करेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, है ना, देखो ये इसी तरीके का है, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा सर, n। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इस मेथड को लगाना चाहे तो आपका n मतलब ये पावर होता है, सो 3। ठीक है, a मतलब बेटा जो लिमिट होती है, देखिए लिमिट a होती है, तो a मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 इंटू, देखो आप 2 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 12। ना ये लगा सकते थे हम डायरेक्टली लगा सकते थे हम। कब होता है सर ये यूज, x पावर n माइनस a पावर n, और लिमिट भी a होना चाहिए। देखो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, पावर दोनों के सेम होने चाहिए। कुछ इस तरह का फॉर्म है ना, बहुत ही स्पेशल फॉर्म है ये, हम पढ़ेंगे आगे आगे लेक्चर्स में, बट यहाँ ये मैच हो रहा था उससे, तो यू कैन नोट डाउन दिस, है ना। ओके बच्चों, तो ये था दूसरा अप्रोच फैक्टराइजेशन, हाँ नोट कर लो अच्छे से बच्चों। नेक्स्ट मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूशन देखा, सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा काम करेगा, हर मेथड में करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो फैक्टराइजेशन करेंगे या नहीं, तो कैसे समझा आपको कि वैल्यू डाला 0 बाय 0 आया तो मतलब फैक्टर है एंड सो ऑन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज होगा, जब इरैशनल टर्म्स आएंगे। लेट्स गो विद एग्जांपल, है ना। लेट अस से आपको मैंने कहा लिमिट x टेंड टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन x। ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, ऐसा ही सवाल है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम जो लिमिट दी है वो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन अप्रोच लगाते हुए देखो ये क्या होगा, रूट 1 माइनस रूट 1 अपॉन 0। सर ये 0 बाय 0 है, करेक्ट, 0 बाय 0 फॉर्म है, करेक्ट होगी बात। तो ये सब्स्टिट्यूशन ना हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा वर्क करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। चलो लगाएंगे। अब 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, समझ में आ गया बच्चों, करेक्ट। लेकिन ना ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते फैक्टराइज, सर ये रूट वाले टर्म्स है ना, इसमें फैक्टर्स कैसे निकालें, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। अब क्या कैसे होता है रैशनलाइजेशन, आप सबको पता है, यस सर। कॉन्जुगेट जो है इसका, राइट, वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट ऑलवेज हेल्प्स अस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है बेटा इस ब्रैकेट को और डिवाइड भी करना है। ओके, तो ऐसी बात हो जाएगी। ओके, जब भी हम रैशनलाइज करें ना, तो ये ऊपर वाला तो इससे कंबाइन हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा ये। a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर 1 प्लस एक्स का रूट का स्क्वायर और b स्क्वायर निगेटिव में। ठीक है, ऐसे डिवाइड बाय x, ये कभी भी हार्मफुल नहीं होगा, ये हमेशा ना हम आराम से करेक्ट कर पाएंगे। एक पार्ट तो इसने यूज कर लिया, तो सिंप्लीफाई होने के लिए जो नीचे बच जाएगा ना, वो कभी हमारे लिए कोई डेंजर क्रिएट नहीं करेगा।
ये हमेशा हमारा फ्रेंडली ब्रैकेट रहेगा नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई है। ओके बच्चों, तो ऊपर में क्या हो रहा है देखिए, तो अब इसको आप क्या कर रहे हो, रूट से बाहर आ जाएगा रूट और स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। और अगर आप चाहो तो इसको अलग से वैलिड भी कर सकते हो, क्योंकि लिमिट का अलजेब्रा आपको पता है कैसा है कि इतने पार्ट को अलग और इतने पार्ट को अलग राइट कर सकते हो, इतना पार्ट अलग आप इवैल्यूएट करना हो तो, ठीक है। लेटर से हम आखिर में ही करते हैं। ओके बच्चों, तो प्लस दिस। ओके, अब देखो आप यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, x माइनस ऑफ माइनस, तो ये 2x आ गया बच्चों, करेक्ट। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 2x अपॉन x और ये ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, करेक्ट। अब देखो ये x और ये x कट हो गया, यस, तो बचा क्या हमारे पास, तो लिमिट x टेंड टू 0 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों, 2 अपॉन ये रूट 1 प्लस रूट 1, तो 2 अपॉन 2 आंसर 1। कहा ना मैंने ये ब्रैकेट फ्रेंडली ब्रैकेट होता है हमेशा, है ना, हमेशा हमारा काम आसान करता है ब्रैकेट। तो बस यहाँ जब भी इरेशनल टर्म मिलेगा राइट, तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन अप्रोच की तरफ जाना है राइट। इंडिटरमिनेट फॉर्म आया और इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं, तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना, ये ब्रैकेट्स जो है इन्हें हटाना पड़ेगा, दैट इज आवर टेक्निक बच्चों, राइट, समझ गए। तो इरेशनल से मतलब रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो इसके अलग नेक्स्ट पार्ट कॉन्जुगेट पार्ट कहते हैं ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यस। ओके, देन सॉल्विंग फर्दर। और ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है, मतलब ये तो इसमें कंबाइन हो गया, जो बच जाता है ये हमें कभी भी हार्म नहीं करता है ना, ये आराम से हमें सॉल्व करके आंसर दे देता है। सो ये है हमारा रैशनलाइजेशन अप्रोच, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, एक और मतलब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका, लिमिट। बच्चों क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे आ सकते हैं ना, चलिए, x टेंड टू 1 4 माइनस रूट ऑफ 15x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल ले लिया मैंने आपके लिए, है ना। देखो इसको क्लिक होना चाहिए आप लोगों को, तो सर पहले 1 डालेंगे, सही बात है, 1 डाला, 4 माइनस रूट 16 2 माइनस रूट 4 0 बाई 0 फॉर्म है, करेक्ट, 0 बाई 0 फॉर्म है और इरेशनल टर्म्स है, मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। वो तो मेरा ये एक सवाल है आपके लिए कि रैशनलाइज किसको करना पड़ेगा, इसको या इसको, सर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भी एक इरेशनल टर्म है, ये भी एक इरेशनल टर्म है और अलग अलग है, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, है ना, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, करेक्ट, ये है इसका कॉन्जुगेट, और सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक ही स्टेप में कर लेते बच्चों, क्योंकि आप समझ रहे हो, इसलिए आप बड़े ही स्मार्ट तरीके से समझ रहे हो, इसीलिए मैं एक साथ कर रहा हूं। ओके, यस। अब ऊपर में ये टर्म इस टर्म के साथ कंबाइन होगा और क्या देगा ये, लिमिट x टेंड टू 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, रूट हट गया आपका, बहुत बढ़िया। ओके, और ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा बचा रहा, ठीक है, तो 2 प्लस रूट ओवर 3x प्लस 1 बचा रहा। नीचे में जब हम बात करेंगे तो आप देखिए आराम से, ये टर्म इस वाले टर्म के साथ कंबाइन होगा, करेक्ट, यस सर, a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, मतलब रूट हट जाएगा। और ये टर्म जो है ना, ये वाला टर्म आपका, ये वाला टर्म 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1 ये बचा रहेगा, करेक्ट बात है, बहुत ही अच्छा। अगर आप चाहो ना तो इस पे अलग से लिमिट लगा के सॉल्व हो जाता है, कर लेते हैं, है ना, अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1, इसको सॉल्व करोगे 16 माइनस 15x माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इनटू लिमिट के रूल्स है, हम अलग अलग कर सकते हैं ना, लिमिट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग इवैल्यूएट करेंगे बेटा, हाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, सिंस दे आर फाइनाइट, है ना, ये कोई जीरो वीरो क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, आप बड़े आराम से आप अलग अलग ऐसे लिमिट्स को कर सकते हो। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 1, ये क्या हो जाएगा देखो, 15 माइनस 15x, और ये होगा 4 माइनस, तो 4 नहीं 3 माइनस, ठीक है, तो 3 माइनस 3x, वेरी नाइस। और यहाँ पे आप देखोगे लिमिट x टेंड टू 1, आप 1 रख दो, अगर आपने 1 रख दिया, देखिए 2 प्लस रूट ऑफ 4 आएगा, 4 प्लस रूट ऑफ 16 आएगा, तो बस लिमिट रख दिया आपने, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू आ गई है ना, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये इंटू हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया अब हमारा लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ से 15 कॉमन 1 माइनस एक्स, 3 कॉमन 1 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, तो ऊपर में देखोगे 4/8 आ रहा है, करेक्ट, 4/8, ये और ये भी कैंसिल हो गया, यस सर। तो आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, तो देखिए यहाँ से 5 और यहाँ से 2, तो 5/2 बिकम्स आवर आंसर। ओके, तो इसका जो आंसर आया है, इसका जो लिमिट आया है वो क्या आया है, 5/2 आता है बच्चों ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हमने, क्योंकि हमने 1 डाला था तो हमें समझ में आ गया था कि 0/0 फॉर्म है, ये बात तो समझ में आ गई थी। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो काम करता ही करता है ना, सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन किया,
फिर दिख रहा है ये एक इरेशनल टर्म है, एक इरेशनल टर्म है, इसको भी रैशनलाइज करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है, एक ही स्टेप में कर दिया सर मैंने। फिर इसको इससे कंबाइन कर दिया, वो बचा रहा, इसको इससे कंबाइन किया, ये बचा रहा, ठीक है। फिर ये अपना राइट काम करेगा और हम लिमिट को अलग करके इनको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, राइट। पूरे आखिरी तक क्यों लेके जाना है, ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, जो भी बचा है, यहाँ पे ऊपर ये बचा है, नीचे ये बचा है, देयर ऑलवेज आवर फ्रेंडली टर्म्स, है ना, वो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते, हाँ वो आराम से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो फैक्टराइजेशन क्या था, फिर अब रैशनलाइजेशन क्या है, राइट। तो हमने 3 मेथड अलग अलग देखी है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करिए, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से हम लोग है ना समझ रहे हैं अप्रोचेस कैसे डेवलप होती है, कैसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों चलो इस टाइप के एग्जांपल्स भी देख ले एक दो, है ना। ये भी एक बहुत स्पेशल टाइप है जो मैंने बताया आपको। इसका प्रूफ क्या है सर, देखेंगे हम धीरे धीरे देखेंगे ना, राइट। अभी विदाउट प्रूफ ही लीजिए सारे फॉर्मूलेस। एक्स पावर एन, बस देखना क्या है आपको कि अगर आपने ए रखा तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखो ए रखने पे क्या होगा, ए पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन ए माइनस ए, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो अलजेब्राइक है और 0/0, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले पावर्स के लिए है। यहाँ पे n कुछ भी चलेगा, 2/3 3/2 कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 3/2 भी रख सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके, तो ये बात हो गई। अब इसका आंसर हमेशा क्या होगा, n मतलब की पावर, a मतलब की लिमिट, पावर में n-1। ओके, ऐसा होगा इसका आंसर। विदाउट प्रूफ ही लेना है आपको। 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे। तो पहले आपने कंपेयर किया, देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर a जो है वो 3 है, करेक्ट। a जो है 3, चलिए इसको ना हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको 4 ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। चलिए तो n क्या हुआ, फिर 4 हो गया, ठीक है। तो a जो है लिमिट x टेंड टू a मतलब 3, n 4 है। और देखो एकदम सिंबल जो है, सारी चीजें एकदम बराबर है, x-3 नीचे भी x-3, पावर सेम सेम, ठीक है। यस, तो इसका आंसर क्या होगा, n a पावर n-1, 4 3 पावर 4-1, तो 4 और 3 का क्यूब, तो देयरफॉर 4 into 27 ना, आंसर मेरा आ जाता है 108, ठीक है। ऐसा ही हमारा आंसर देता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह हमें इसको सॉल्व करना होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे सर इस फॉर्म में तो नहीं है ना, यहाँ नीचे भी ऐसा क्या ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी बात हुई। यहाँ पे मुझे x पावर n चाहिए था, तो हम ऐसे वक्त क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा 2 + x को अगर मैंने y कहा, तो अब देखिए बात क्या होगी। अब x इज टेंडिंग टू 0, जब x 0 होगा तो y कहाँ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा सर। नोट करिए बच्चों, नोट करिए अच्छे से, है ना। क्या करना है, देखो ये जो 2 + x है, मुझे सर x चाहिए था, चलो x जगह सिंबल कोई और है, x जगह y रहे, t रहे, डजंट मैटर। ओके, तो मैंने 2 + x को कुछ y रखा बेटा, तो ये हो जाएगा y पावर n माइनस 2 पावर n, नीचे x है, तो व्हाट इज x फ्रॉम हियर, x इज y-2, तो देखो नीचे y-2 हो गया, एकदम बढ़िया सर, एग्जैक्ट फॉर्म हो गया, करेक्ट, एग्जैक्ट फॉर्म हो गया, बराबर बात है। और लिमिट क्या होगी, तो लिमिट भी y की रखनी पड़ेगी। सर y की लिमिट कैसे, ही समझ नहीं आया सर। देखो ना, अगर x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 जब होगा x, तो y क्या होगा, 2 होगा। तो जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y 2 की तरफ अप्रोच करेगा। अब ये एग्जैक्टली इसके जैसा हुआ, यस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, n a पावर, a मतलब 2 पावर n-1, ओके। n 2 मतलब a की जगह 2 है ना, तो 2 पावर n-1 ऐसे हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो कि भाई ये भी है हमारा, और आई कैन ऑल्सो से इट इज ऑफ, ये जो सेम आंसर इसका भी हो सकता है। लिमिट x टेंड टू 0, a प्लस एक्स पावर n और माइनस a पावर n अपॉन x, ठीक है। ये भी एक फॉर्म हो गया, है ना। आप देखो नोट करते हो, मैं आपको नोट ही लिखा देता हूँ ये, बड़ी अच्छा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारे ना बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एक नोट बना लो आप, है ना, ऐसा ही नोट कि नोट, है ना, ये जो नोट है वो क्या है कि लिमिट x टेंड टू 0, नीचे x ही था लेकिन ऊपर a प्लस एक्स पावर n माइनस a पावर n, इस तरह का कोई फॉर्म था। तो इसका भी आंसर n a पावर n-1 आता है ना, ये राइट। तो इसका तुम्हें समझ में आया था, ऐसे वाले चीज का भी आंसर n a पावर n-1 आता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखें, फटाफट रिकैप करें। सबसे पहले हमने बात की 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 7 कौन से हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0, एकदम यही सीक्वेंस में हमेशा बात करेंगे हम। तो 7 फॉर्म्स के बारे में बात की, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, समझा, अच्छे से समझा, राइट। फिर उसके बाद मेथड्स के बारे में बात हुई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, और ये एक फॉर्म स्पेशल x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड टू a। अंडरस्टूड बच्चों। तो इन पे एग्जांपल्स भी देखें। तो ये था आज का सेशन, एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन एंड करेंगे, है ना। अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं समझा दोबारा देखिए, तिबारा देखिए,
है ना, बट मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स। ओके, लिख लो। तो बच्चों ये रहा स्टार क्वेश्चन आज का। लिमिट x टेंड टू 0 nth रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये nth रूट है ना, कुछ लोगों को नहीं समझेगा ये, तो ऐसा है बताइए a माइनस एक्स पावर में 1 बाय n है और माइनस a पावर 1 बाय n है एंड डिवाइड बाय x, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस एक्स का nth रूट माइनस a का nth रूट डिवाइड बाय x, ये क्या होता है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया, बच्चे से देखिए चारों ऑप्शंस में जो भी आपका करेक्ट आता है ना, आप कमेंट में लिखिएगा। अच्छा, हिंट ये है कि लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था ना, जहाँ पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, उसी के जैसा कुछ, ठीक है। तो हिंट यही है, हिंट यही है सर, है ना, क्या है, a माइनस एक्स को कुछ t रखो या y रखो, ठीक है, y t, जो हमने y रखा था ना, यस, तो y कुछ रखो, तो यही हिंट है हमारा लास्ट एग्जाम्पल। आप सोचिए, समझिए और आंसर करिएगा। ओके बच्चों। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, तो प्लीज उस लिंक को यूज करके ज्वाइन हो जाइए, है ना। ओके, सब्सक्राइब करिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस हमेशा एंड ऑफ द डे को मिलेंगे, मतलब जो जिस दिन ये वीडियो डाला है मैंने, राइट, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो लोग लेट देखते हैं वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, सारे आपको, है ना, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके बच्चों, तो ऐसे सारे वीडियोस के लिए, है ना, राइट, आप पहले तो कमेंट करिए कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, लाइक करें, लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, राइट, ऐसा कंटेंट और बनाने और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो फॉर सच मोर वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।